गुड आफ्टरनून गाइस। आज का देखिए, आज का मैं जो ये ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। और ये मैं लिया हूँ आपको 11 बजे के आसपास, ठीक है। और अभी टाइम चल रहा है, लगभग 1 बज के 2 मिनट हो रहा है। तो इसको होल्ड किए हुए हूँ, ठीक है। और ये सब जो यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, स्कैल्पिंग बड़ी डेंजरस चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ। स्कैल्पिंग बहुत ही एग्जैक्ट माइंडसेट का चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अभी घूम रहा है। एक्चुअली ये बहुत देर का वीडियो था, मैं लास्ट वाला बस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका ROI 1:5 है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड जिसको है 1:5 पे है, ठीक है। 137 पे लिया हुआ है और 129 स्टॉप लॉस है मेरा इसका, ठीक है। और टारगेट 184 है। अब चूंकि इतना टाइम हो गया ना कि मैं अब इसको एग्जिट करूँगा, वहाँ से घूम रहा है तो, लेकिन ये जाएगा ऊपर। आप लोग मार्केट ख़त्म होने के बाद इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये ऊपर जाएगा ज़रूर, ठीक है। और फिर जैसा होगा वैसा हम लोग बताएंगे। अब आज देखिए, एक चीज़ हम लोग साइकोलॉजी का समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रॉफिट होल्ड करना बहुत ही टफ है। क्यों? ठीक है। जैसे एक प्रॉफिट, देखिए, एक मतलब साइकोलॉजी में एक टर्म दिया गया है कि लॉस होल्ड करने का जो कैपेसिटी है ना, वो 2x टाइम ज़्यादा है प्रॉफिट होल्ड करने के कैपेसिटी से, ठीक है। इसको लॉस एवर्सन बायस बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है, ठीक है। लॉस एवर्सन बायस बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसको हम प्रूफ कर दे किस चीज़ से, मतलब ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये है एक प्रोस्पेक्ट थ्योरी है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी, ये थ्योरी कौन दिया था? डेविड कैनिमन एंड एमास तिवार्स्की, ठीक है। इनका दिया हुआ ये थ्योरी है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बोला गया है कि लॉस को होल्ड करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है प्रॉफिट होल्ड करने का, ठीक है। क्योंकि लॉस में माइंड है ना, जो वो रिकवरेबल मोड में रहता है। रिकवरेबल मोड मतलब क्या है ना, कि लॉस जैसे दिखने लगेगा पोर्टफोलियो में, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये रिकवरी हो जाएगा, बाउंस करेगा। देखिए यहाँ पे अब हम मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। प्रॉफिट में ब्रेन क्या करता है, जो प्रॉफिट में माइंड क्या सिग्नल देता है, इसको ये फ्रेजाइल मानता है कि पता नहीं फिर से ये चला मत जाए। क्योंकि प्रॉफिट के टाइम, प्रॉफिट क्या ना, ओपन इंडेड इमोशन है। ओपन इंडेड इमोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, अब आज का ही ट्रेड आप लोग बाद में जाके देख लीजिएगा, ये 25,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है। 25,700 का ये कॉल है, ठीक। इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये कहाँ तक गया। तो ओपन इंडेड है, ये कहीं तक जा सकता है। लॉस है कि 128 के नीचे मैं कट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट के टाइम पे माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, समझ गए? ठीक। अब ग्रीन पोर्टफोलियो जब भी रहेगा ना आपका प्रॉफिट में, तो क्योंकि लॉस आदमी को हुआ होता है ना, तो वही पेन को वो मेमोरी याद कर लेता है, ठीक है, कि फिर से मेरा आया हुआ प्रॉफिट चला मत जाए, ठीक है। तो इसलिए वो प्रेजेंट के प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है। डेनियल कैनीमन और एमास तिवार्स्की जो बताए हैं, मैं उसको उसको बोल रहा हूँ। जैसे 1,000 रुपया का जो लॉस है ना, वो जो पेन देता है ना, वो 2,000 3,000 प्रॉफिट आने का जो मतलब खुशी है, उसके बराबर इसका पेन होता है। इसलिए माइंड बार 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 वही सिग्नल जनरेट कर देता है, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट के टाइम पर क्या होता है ना कि एमेडाला और प्री फ्रंटल, ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये एक्टिवेट होता है तो PFC क्रिएट होता है। वो क्या करता है ना, माइंड को ओवर थिंक कराना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग मोड में आप चले जाएंगे कि ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये सब पहले टर्म को जान जाइए। ओवर थिंकिंग होने लगेगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आज का जो मेरा ट्रेड है, ये 11 बजे से ये हर एक कैंडल ऊपर नीचे जो गया ना, 10-10 15-15% का प्रॉफिट लॉस मैं देखा हूँ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मेरा आदत हो गया है, ठीक, तो धीरे 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 वो आप लोग भी मतलब ट्रेन हो जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए कट कर रहा हूँ ना कि देखिए, इंडेक्स में कैंडल ग्रीन बन रहा है
और ऑप्शन में ये बन रहा है रेड, ठीक है। मतलब यहाँ थोड़ा सा भी रुकेगा, और रुकेगा या घूम भी सकता है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि आज ये ब्रेकआउट करेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि देगा, लेकिन मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब बैठने का मतलब ये भी नहीं है कि, और चूंकि यहाँ पे मेरे साथ कोई वैसा एक्सपर्ट भी नहीं है ना जिसको मैं बता दूंगा कि देखो इसके नीचे निकल जाना, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए कभी भी ना ऑप्शन पर प्रीमियम पे नहीं लगता है, स्ट्राइक प्राइस पे नहीं लगता है, वो इंडेक्स के अनुसार होता है। तो जब तक किसी को थोड़ा बहुत भी एक्सपर्टीज नहीं होगा ना मार्केट का, उस पर मैं छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग से बैठा हुआ हूँ, ट्रेड लिया हूँ 11:15 में और अभी तक बैठा हुआ हूँ। इस दौरान मैं अपना, ना मैं अभी तक चाय पिया हूँ, ना मैं ब्रश कर पाया हूँ आज, और कि ट्रेड ख़त्म हो जाएगा तो करूँगा, लेकिन आज बहुत भयंकर साइडवेज है मार्केट, ठीक है। बहुत साइडवेज ये लग रहा है आपको, ये बस एक मूव दिया है, वो थोड़ी किसी को पता था कि ये मूव आएगा, ठीक है। मॉर्निंग में जो आया मतलब लोअर लो जो बनाया, उसके बाद ये सीधा रिवर्स कर गया, ठीक है। तो ट्रेडर बनने के लिए ये गुण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आराम से 25 30 40% होल्ड कर लेता हूँ ट्रेड। 25 30% तो आराम से कर लेता हूँ मैं, 60 70 डबल ट्रिपल तक बैठता हूँ, ठीक है। BTST किसी दिन ठीक ठाक अगर मुझे लगा तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि फरवरी और लगभग मार्च आधा ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है, विक्स बढ़ता घटता है ना, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल प्रीमियम नहीं होगा, इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे चल रहा है। और देखिए देखिए रिस्क रिवार्ड अभी दिखा ना 1:5 का, ठीक है। और देखिए 33%, 33.7% है, ठीक है, रिटर्न इसका, ठीक है। आराम से जाएगा वहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको देखिए, समझिए और अपने अनुसार से इसको करिए, ठीक है। और बहुत ये लंबा एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा है, इसमें से मैं लास्ट का बस 15 मिनट कट किया हूँ, और मैं बोलते बोलते भी थक गया हूँ आज, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो आज का जो ये साइकोलॉजिकल टोटल जो मैं टर्म बताया, टर्मिनोलॉजी, उसको देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, ठीक, कि मार्केट को डिजाइन कैसे किया गया, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है कि अच्छा, कभी कभी कुछ कुछ दोस्त लोग या जानने वाला को फ़ोन आते रहता है मेरे पास, ठीक है, कि मतलब मैं भी ट्रेड करता हूँ कि हमको भी बता दीजिएगा या कैसे करना है। देखिए इसमें कोई रेडीमेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा रेडीमेड प्रोसेस रहता तो हमारे यहाँ सब लोग जॉब में हैं, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो मैं सबको दे देता। अगर कोई जादू का वैसा छड़ी रहता ना तो मैं दे देता कि ये लीजिए और इसको बस चारों तरफ घुमा लीजिएगा, घर में पैसा भर जाएगा, ठीक है। ये स्किल का चीज़ होता है, ट्रेडिंग आर्ट में माना, ट्रेडिंग इज़ अ आर्ट, आर्ट फील्ड है। जैसे सिंगिंग, बैट्समैन बनना, फुटबॉलर बनना, एक्टर बनना, है ना, वो आर्ट फील्ड है। वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं है कि आप जॉब में हैं तो आपका बच्चा उसी जॉब में जाएगा ही नहीं, वो अपना क्वालिटी होता है ना, ठीक है। इसमें कोई वैसा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये प्रीमियम गिर रहा है नीचे, ठीक है, 167 से ये रिटर्न होके आ गया 150, ठीक है। लगभग 8% गिर गया ये, ठीक है। तो यही यही दिक्कत है, ठीक है, कि और इसको बैठ के देखना होता है, ठीक है। और ये एक्सपर्टीज आएगा ना तभी होगा, नहीं तो भाई आप लोग सुनते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे कि ऑप्शन है, ऑप्शन में डीके होता है, घुस जाइए निकल जाइए, इधर जाइए उधर जाइए उधर जाइए, कभी कॉल लीजिए कभी पुट लीजिए, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ठीक, बहुत पेनफुल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस दे देगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। वो मैं एकदम नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बहुत ल्यूक्रेटिव है, समझ गया। और चूंकि देखने में इतना आसान लगता है ना, रेड और ग्रीन दो कैंडल है और बाई सेल का बटन देखिए सामने ही लगा हुआ,
ठीक है। दुनिया का कोई आदमी मतलब आधा घंटा में इसको सीख सकता है, मतलब ये 2 काम करने के लिए कि बाई ऐसे होता है, सेल ऐसे होता है, चलो हो गया, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और बिगिनर लग काम करता है इसमें, नया नया में कोई आएगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता ही है मार्केट, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन किया गया स्टॉक मार्केट को, ठीक है। और एक साथ करोड़ों लोग का बाई सेल इसमें चल रहा है, ठीक है। देखिए 33.7% है मतलब ROI, ठीक है। और इसके बाद वो मैं बीच में दिखा रहा हूँ, वो जो टूल है मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। 1:6 के लगभग 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग को बहुत बहुत सीरियस काम है ये, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। और ये मैं अपना तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं हूँ, टॉप साइंस थोड़ी हूँ, मैं मार्केट का विजार्ड नहीं हूँ, एकदम सिंपल नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन ये इतना ल्यूक्रेटिव फील्ड है कि अट्रैक्ट मत होइएगा, एकदम मैं मना करता हूँ। जॉब वाला लोग, पढ़ने वाला लोग, या जिसका कोई करियर अभी बाकी है, जस्ट मतलब उस लाइन पर है, ठीक है, कि थोड़ा सा अगर इफर्ट देगा तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। एक प्लीज़ मत आइएगा इधर, ठीक है। ज़िंदगी क्योंकि बार बार मौका नहीं देगा, इधर तो आने के लिए आप हमेशा हैं खाली, ठीक। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए आराम से इधर आ जाइए, ठीक है। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पेन सहने का ज़रूरत क्या है। ये आप लोग को लग रहा है ना, मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा है कि वो अच्छा इतना ही देर बैठना है। जिस समय पैसा डालेंगे ना इसमें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उस समय ऊपर नीचे जब होगा ना, बहुत ज़्यादा वो पेनफुल होता है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि इस काम को मत करिए, ठीक है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, अगर इतना ही इच्छा है, अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, मतलब शेयर मार्केट में हम पैसा नहीं लगाएंगे तो शायद हम जी नहीं पाएंगे, आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए और मरने से बच जाइए, ठीक है। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग जिस चीज़ में लग गया, या स्विंग ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, ट्रेडिंग शब्द लगा किसी चीज़ में, वहाँ पे एकदम मतलब ये बात समझ लीजिए कि वहाँ पे प्रोस्पेक्ट थ्योरी आ जाता है, ठीक है। और ये थ्योरी है, मैं अभी तक बोलता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि अच्छा ये चाहता है। देखिए बहुत लोगों को बहुत तरह से एनालिसिस करता है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लग रहा है सक्सेस, नहीं चाह रहा है कि या करे। एकदम मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पेन से आज़ाद रहें, अगर कुछ काम करना है तो। और नहीं तो बहुत अच्छे से डेडिकेटली 2 साल 3 साल बहुत डेडिकेशन से इस पर समय दीजिए, पहले एनालिसिस करिए, फिर छोटा छोटा क्वान्टिटीज़ देखिए। 161 जा रहा है, ठीक है। ये रुकेगा नहीं आज, ये मुझे पता है। बस यार मतलब मैं अब एग्जॉस्ट कर गया हूँ, 9 से 1 लगातार बैठा हुआ हूँ टेबल कुर्सी पे, मैं एग्जॉस्ट कर गया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक, कि मतलब मैं क्या कहूँ, ठीक है। अभी ये हो सकता है ऊपर से फिर थोड़ा सा रिजेक्शन ले, फिर नीचे आए, फिर निकल जाएगा, ठीक है। और इस बार हो सकता है रुके, लेकिन इसके बाद जब निकलेगा बहुत तेज निकलेगा ये, ठीक है। ये मुझे पता है, ठीक है। बस मैं मेरा कमर उमर में पेन होने लगा, गर्दन में बैठे बैठे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि देखिए 162 के आसपास चल रहा है, ठीक है। इंडेक्स में देखिए लगभग पहुँच गया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन है थोड़ा सा डिके करता है, तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। अब बाकी ठीक है, अब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है बताने के लिए। और प्लीज़ गाइज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे लर्न, देखिए 33% में का वो है, धीरे धीरे लर्न करने का ट्राई करिए, ठीक है। सीखिए, समझिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स रहता है ओपन है, ठीक है। कुछ दिन के बाद मैं लाइव भी आऊँगा, वीक में एक आध बार आऊँगा, अगर आप मैं ना कि टाइम आप लोग के पास नहीं है ना, क्योंकि इन्जॉय भी तो करना है ना आप लोगों को, इसीलिए तो मैं बहुत छोटा करके वीडियो डालता हूँ, इन्जॉय भी तो करना है, तो इसलिए है, ठीक है। तो अब देखिए मैं कट करूँगा इसको, ठीक है।
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। और मैं क्या बताऊं कि ठीक है, मुझे जो एक्चुअली साइकोलॉजी का था उसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैं इसके आगे तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। और बस अब तो देखिए, अभी ये मैं कट कर दिया, ठीक है, पोजीशन।